हमला शुरू कर दिया है। और जब से इंडिया गठबंधन बना तब से खास करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नींद हराम हो गया। रात में भी जब वो सपना देखते हैं तो इंडिया 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 नज़र आता है। और इसीलिए इंडिया के जो घटक दल हैं उन घटक दलों को लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो एजेंसी है ईडी, सीबीआई, उससे उसको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। और अभी आपने देखा कि पहले सिसोदिया जी को उठाया बहाना बना करके, और कल 2 दिन पहले जो संजय सिंह जो हैं आप आम आदमी पार्टी के सांसद, जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अगर नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल करके अगर बात कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी को जो है से चुभ रहा है। और इसीलिए संजय सिंह जी को निशाना बनाया। ऐसे कई विपक्ष के नेता हमारे झारखंड के अंदर, जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी हैं, उनको लगातार ईडी के द्वारा जो है से परेशान किया जा रहा है। कई लोग और निशाने पर हैं। इससे स्पष्ट होता है बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, झारखंड है, इन सभी जगहों पर केंद्र की सरकार एक निशाना बना के विपक्ष के लोगों को परेशान करने की कोशिश में है, ताकि इंडिया को तोड़ा जा सके, इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सके। और अभी हाल में ही जो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ है, न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको एक एक करके अभिसार शर्मा जैसे चर्चित पत्रकार को उठाया, उनके लैपटॉप को, उनके मोबाइल को जब्त कर लिया और कई पत्रकारों को उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि आप भी बचने वाले नहीं हैं। ये लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के जो मीडिया के लोग हैं वह भी बचने वाले नहीं हैं। जो भी केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध में बोलेगा, उनके बारे में लिखेगा, छापेगा, वह सब नरेंद्र मोदी का दुश्मन कहलाएगा। और हम इंडिया गठबंधन के लोग उनके जो क्रियाकलाप है उसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। हम लोगों ने झारखंड के अंदर जो हमारा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है 2 दिन पहले अपना रिएक्शन दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े थे। और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इन क्रियाकलाप पर, जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे हम लोग। और यही जिला स्कूल के मैदान से हम लोग एक जुलूस बना करके राज्यपाल महोदय को देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोग भेजेंगे और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इस तरह से लोकतंत्र पे हमला आप रोकिए। आप एक संवैधानिक पद पर है, देश की राष्ट्रपति हैं, आपको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आपको वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये 2024 की चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के साथ खड़े, या जो पत्रकार जो हैं, वैसे जो लोग जो केंद्र के सरकार के विरुद्ध में खड़े हैं उनको भी जो है निशाना बना रही है। इसलिए हम लोग उसका रिएक्शन में हम लोग एक पहला प्रोटेस्ट हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग 9 तारीख को करेंगे। कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस चौथे स्तंभ पे किस तरह से प्रहार किया गया, थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे वो भाषा सिंह हो, चाहे वो अग्निवेश हो। आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा अभिसार शर्मा जी को, तो अभिसार शर्मा जी एक गेस्ट पत्रकार के रूप में ही आप न्यूज़ क्लिक में थे, लेकिन यहाँ जो सेंटर था उस सेंटर का नाम है चांग चुंग लिंग। वो चांग चुंग लिंग जो है सिंगापुर से लेकर चाइना तक उनकी भूमिका क्या है और अडानी बंधु जो हैं उनके साथ उनका संबंध क्या है, ये पत्रकार बंधुओं को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन जो इस चीज़ का विरोध किए, इस चीज़ का सवाल उठाएं, क्योंकि पत्रकार वो होते हैं जो सत्ता में बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं उनसे सवाल पूछना उनका धर्म होता है। चाहे वो सत्ता में विपक्ष का कोई व्यक्ति जाके सत्ता में कल होकर बैठे या आज जो बैठे हुए उनसे,
ये उनका धर्म है कि वो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन ऐसा क्या बात है कि सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति से सवाल पूछने पर उन्हें ईडी भेज दिया गया, सीबीआई भेज दिया जा रहा है, आईटी भेज दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है मानवाधिकार के अंतर्गत। आपके ऊपर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सच्चाई को दिखा रहे हैं, तो आप ये भी दिखाइए कि चांग चुंग लिंग के साथ क्या संबंध है, सिंगापुर से क्या कनेक्शन है, चाइना से क्या कनेक्शन है, इस चीज़ों को भी समझिए। तो जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उनको आप परेशान कर रहे हैं। जो पब्लिक के बीच में पब्लिक को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो पत्रकार पब्लिक के लिए सेवा कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं। उनको परेशान करने से क्या होगा? पत्रकार सच्चे हैं और पत्रकार सच्चाई की ओर साथ में है। दूसरा मुद्दा है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया जी हुए, हमारे संजय सिंह जी हैं, मानिए जितने लोग भी हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है आप लोग से किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ये बोल रही है आपने 200 प्लस आपने छापे मारे, आपके पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है, आप मनगढ़ंत कहानी बना के आप यहाँ पर 200 दिन से अधिक दिनों तक इनको आप बंद किए हुए हैं। आप अगले डेट पे आइए, कुछ सबूत लेके आइए। आपको बिलीव नहीं होगा, ईडी के पास कुछ नहीं था बोलने को। उसी तरह संजय सिंह जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें बस इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने जिस मुखर होकर विपक्ष में रहते हुए भी आम मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उसके लिए पहले उन्हें राज्यसभा से उन्हें निष्कासित किया गया, राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड किया गया। उसके बाद जब वहां से उनका पेट नहीं भरा तो अब उनके पारिवारिक लोगों को मानसिक प्रताड़ना करने के लिए उन्हें जेल भेजा गया। इसके लिए ही हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सवाल ये है कि जब अदालत बोल रही है कि कोई सबूत नहीं है तो अदालत ने बेल क्यों नहीं दिया? बेल देने से क्यों इनकार किया? बेल क्यों नहीं दिया? एक प्रक्रिया होती है अदालत की भी। अदालत जब बेल की नहीं किया तो बेल देना चाहिए था ना अदालत को। जब सबूत नहीं है, अदालत तो सबूत देखता है या जो भी है, बेल देना चाहिए। चार्जशीट जब दायर होता है ना तो उसके आधार पर डिस्कशन होती है पैनल में, इसीलिए वो आधार बनाया जा सकता है। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सत्य की जीत होगी और आज न कल आपको सच्चाई सामने आएगी आप सभी के बीच में, यह हमें पूरा भरोसा है।